How are you all? I hope you all are good. My name is Srishti Shrivastava and I am going to teach you class 11th biology chapter Animal Kingdom. Okay? Animal Kingdom में आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में. फाइलम पॉरीफेरा को कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं. स्पॉन्ज. ओके? स्पॉन्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो भी बॉडी होती है उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं. ठीक है, जैसा कि हाँ आपको इमेज में दिख रहा होगा, स्पॉन्ज का इमेज है. तो इसमें बहुत सारे स्पॉन्ज के टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि यू स्पॉन्जिया, जिसको बाद स्पॉन्ज कहते हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पॉन्ज की वेराइटीज हैं. ठीक है, इन सब में होगा छोटे छोटे पोर्स. आप जब भी स्पॉन्ज को देखेंगे तो उसमें आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे ही माइन्यूट से पोर्स आपको दिखेंगे. ठीक है, ये इसके किनारे पर भी छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे पोर्स दिखेंगे. ठीक है, अब इन पोर्स का क्या फंक्शन है तो ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो मराइन वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है, या डीप सी, ओशियन, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं. ठीक है, ये स्पॉन्जेस. अब हम इसकी बात कर ले सिमेट्री की, तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं. लाइक अगर हम इसको एक प्लेन से डिवाइड करें, ये मैंने रफली ऐसे बनाया है, एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता है. ठीक है, इमेज में आप देखिए जैसा आपको दिख रहा है, इसकी सिमेट्री देखिए. अगर हम इसको टू प्लेन्स में कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, मीन्स एसिमेट्रिकल है. ओके, स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं. ओके, और स्पॉन्जेस क्या होते हैं? काफी प्रिमिटिव होते हैं. ओके, सबसे प्रिमिटिव एनिमल किंगडम में कौन सा फाइलम है? तो फाइलम पॉरीफेरा है. ओके, फाइलम पॉरीफेरा आर द प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है? तो सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरन्स में देखने को मिलता है. ओके, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम. ओके, अब फर्दर हम लोग आगे फाइलम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा. जैसे कि यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का कैनाल सिस्टम है, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या होगा? वहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम होगा. फंक्शन थोड़ी बहुत रिजेंबल करेंगे बट प्रॉपर नहीं. ठीक है, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम क्या फंक्शन क्या है और ये कैसे परफॉर्म करता है? तो जैसे मैंने बताया कि इसकी बॉडी पे बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं. ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, पोर्स होते हैं. तो लाइक अगर समझिए ये स्पॉन्ज की बॉडी है. ठीक है, इसमें छोटे छोटे से साइड पे पोर्स हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? वाटर एंटर करता है. ठीक है, ये वाटर जो है H2O लिख देती हूँ मैं. तो वाटर क्या है? इस पोर्स के थ्रू अंदर जाता है. तो जो पोर्स, ये जो पोर्स है ना छोटे छोटे, ये जो पोर्स है पूरे बॉडी पे, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया. ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर क्या होता है? स्पॉन्जोसील में जाता है. ओके, स्पॉन्जोसील क्या है? एक सेंट्रल कैविटी है जो जिसकी लाइनिंग कैसी होती है? तो कोइनोसाइट है, कॉलर सेल की लाइनिंग होती है. और स्पॉन्जोसील में वाटर एंटर करने के बाद क्या होता है? फिर ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है. ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जोसील है ये क्या क्या करता है? लाइक मतलब पानी ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया, फिर जितने भी मतलब इसके जो यूजफुल थिंग्स हैं, मतलब जो भी डाइजेशन के लिए या फिर फूड की रिक्वायरमेंट है, वो सब वाटर के थ्रू ही फुलफिल हो जाती है स्पॉन्ज की बॉडी में. ठीक है, वाटर यहाँ से एंटर किया तो वाटर के साथ बहुत सारी चीज़ें, कुछ प्योर चीज़ें, फूड आइटम्स, ठीक है, इम्प्योर चीज़ें, सब इसके थ्रू एंटर किया और फिर स्पॉन्जोसील के थ्रू, फिर ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर चला गया. ओके, तो ये जो फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम का, वो किस पे हेल्प करता है? तो मैंने बताया फूड गैदरिंग. ठीक है, फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करता है. ठीक है, क्योंकि वाटर्स में तो बहुत सारे मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, इम्प्योरिटी सब कुछ होती है. तो सब कुछ स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर करती है ऑस्टिया के थ्रू. फिर स्पॉन्जोसील में ये सेंट्रल कैविटी होती है जहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको लेता है, अडॉप्ट करता है, एंड जो भी उसके मतलब यूज़ की नहीं होती उसको ये क्या करता है? ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल देता है. तो फूड गैदरिंग में भी हेल्प करेगा, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, क्योंकि वाटर के थ्रू ऑक्सीजन भी तो एंटर करेगा, तो रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प करेगा, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. ओके, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्टार्ट करते हैं डाइजेशन की. तो डाइजेशन इसमें कैसा होता है? तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है. जब वाटर बाहर से अंदर आएगा तो डाइजेशन भी कैसा होगा? इंट्रासेलुलर ही होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर तो होगा नहीं डाइजेशन, क्योंकि वाटर के थ्रू सारी चीज़ें तो अंदर ही आती हैं. तो डाइजेशन इसका इंटरनली हो जाता है. और जो बॉडी है उसमें कैसा होता है? ये जैसे कि स्पॉन्ज है तो अब इसमें बोन्स तो होगा नहीं, एनिमल है तो ऐसा थोड़ी कि बोन्स होगा या फिर वर्टिब्रल कॉलम होगा, ऐसा नहीं होता है. ये बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है. तो उसमें क्या होता है? जो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए स्केलेटन है वो स्पीक्यूल्स बोलते हैं या स्पॉन्जिन.
ठीक है। स्पीक्यूल या स्पॉन्जिन की स्केलेटन इनकी होती है, जिसकी वजह से बॉडी को खड़े रहने के लिए सपोर्ट मिलता है। और इसके सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं होते, मीन्स हर्माफ्रोडाइट है, मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो एक ही बॉडी में होता है। लाइक स्पॉन्ज की बॉडी है, इसमें फीमेल एंड मेल दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल ही होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल ही होगा। ठीक है, तो सेक्स इसके सेपरेट नहीं होते, मीन्स हर्माफ्रोडाइट है। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअली वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन करता है, लाइक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलकर के यहाँ पे अपना फ्यूजन करते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स कहीं ना कहीं लार्वल स्टेज होगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्पॉन्ज का कौन सा लार्वा फॉर्म होता है, स्पॉन्ज में कौन सा लार्वा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा। एंड लार्वल स्टेज क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से। ऑब्वियसली लार्वल स्टेज क्या होगा, वो एडल्ट से डिफरेंट होगा। और कुछ एग्जांपल्स जो है वो जैसे कि SSE, एक ट्रिक याद रखिए, SSE लाइक S से होगा साइकोन मीन्स स्काइफा, S से होगा स्पॉन्जिला मीन्स फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यूस्पॉन्जिया जिसको हम बोलते हैं बार स्पॉन्ज। ओके, इन सब का एक बार हम लोग इमेज में देख लेते हैं कैसे। साइकन का क्या है, इमेज देखिए, स्काइफा कैसा दिखता है साइकन, तो इमेज में देखिए, एंड देन स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये फाइनल पॉलीफेरा जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आई, सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड जो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।